वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरती सिंह और आज हम लोग बहुत ही अच्छा पोएम पढ़ने जा रहे हैं फायर हाइम केकी एंड दारूवाला के द्वारा। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी एकदम अच्छे से, जो आप लोग को एकदम अच्छे समझ में आएगा। बिहार बोर्ड के लिए है फायर हाइम। तो सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ा जानते हैं। केकी एंड दारूवाला एक पारसी कवि है। उसके बाद मैं ये लाइन बाय लाइन आप लोग कराऊंगी। पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आप लोग चैप्टर को अच्छे समझ सको। तो सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ा जानते हैं। केकी एंड दारूवाला एक पारसी कवि है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रमंडल काव्य पुरस्कार भी मिल चुका है। पारसी धर्म में अग्नि को पवित्र माना जाता है, उसे पूजा जाता है और जो डेड बॉडी को जलाने के बजाय टावर ऑफ साइलेंस में रख दिया जाता है, जहाँ गिद्ध और पक्षी उसे खाते हैं। ये जानकारी कविता को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कविता में कवि एक शमशान घाट के भयानक दृश्यों का वर्णन करते हैं और अपने धार्मिक विश्वासों और एक पिता के रूप में हुई एक विश्वस्तता के बीच संघर्ष को दर्शा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। K.K. Daruvala, born in 1937, the recipient of Sahitya Akademi Award and Commonwealth Poetry Award, is a landscape poet of eminence and a well-known writer for short stories. तो उनको क्या मिला है? 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है और कॉमनवेल्थ अवार्ड भी मिला है, पोइट्री अवार्ड। और वो वेल नोन राइटर है किस चीज़ के लिए? शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए। और हिज पोइट्री इज़ इन हिज ओन वर्ड्स अ टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। तो उनकी जितनी पोइट्री उनकी ओन वर्ड्स में है, ओन वर्ड्स में। दारूवाला अपनी कविताओं को अपने शब्दों में व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं और पूर्णतया प्रभावशाली रिकॉर्डिंग मानते हैं। He claims his poem to be rooted in the rural landscape and hence earthy। और उनका दावा है कि उनकी कविताएं जो हैं वो ग्रामीण प्रदेश में निहित है और इसलिए सांसारिक मतलब अर्थी मतलब सांसारिक है, यानी ज़मीन से जुड़ी हुई है। He shuns sophistication as he thinks that it, while adding gloss, takes away the power of words. The themes of his poetry are love, death, domination, cynicism, plight of human society and violence। तो वो दिखाते हैं या जटिलता मतलब सोफिस्टिकेशन से दूर रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह कविता में चमक तो जोड़ती है लेकिन उसकी शक्ति को कम कर देती है। उनकी कविताओं में मुख्य थीम्स क्या है? लव मृत्यु, डोमिनेशन निराशावाद मतलब सिनिशिज्म मतलब निराशावाद, और मानव समाज की दुर्दशा और हिंसा। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगर। तो वो बहुत जोश से लिखते हैं कोई भी रचना। Because since he had been in police service, violence is unavoidable. In his poetry, his important volumes of verse include the Under Orion, Apparition in April, and Crossing of Rivers। तो उनके कुछ महत्वपूर्ण, चूँकि वो पुलिस सेवा में रह चुके थे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए उनकी कविताओं का हिस्सा का वर्णन होना स्वाभाविक है। और उनके कुछ महत्वपूर्ण भी हैं, तो उसको देखते हैं। अंडर ओरियन 1917 है, अपैरिशन इन अप्रैल 1971, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 से। तो आप लोग एकदम अच्छे से इसको लर्न करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है, पूछ लेगा तो क्या लिखोगे, इसलिए अंडर ओरियन, अपैरिशन इन अप्रैल, ये सबको लर्न करोगे आप लोग अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट। The burning ghat erupted phosphorescence and wandering ghost lights frightened मतलब डरा दिया passers by as moonlight scuttled among the bones। जलते हुए घाट से फास्फोरस जैसी चमक निकल रही थी। एंड भटकती हुई भूतिया रोशनी राहगीरों को मतलब पैसर्स को डरा रही थी, जैसे चांदनी हड्डियों के बीच भाग रही थी। एकदम डरावना पोयम है। इस पंक्ति में कवि शमशान घाट के भयानक और रहस्यमयी वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। जलती हुई लकड़ियाँ से निकलती हुई हल्की चमकती रोशनी को पोएट क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोरेसेंस। और हड्डियाँ पर पड़ती चांदनी, सब मिलकर एक डरावना दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो लोगों को भूत प्रेत का एहसास दिलाता है। आप लोग फील करो भूत। Once strolling at dawn past river bank and ghat, and we saw embers losing their cruel redness to grey ash that
swallows all half-cooked leaves bore witness to foul debauchery. एक बार क्या हो रहा था ना, सुबह सुबह नदी के किनारे घाट से टहलते हुए हमने देखा, मतलब डॉन पास्ट रिवर, मतलब वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने क्या दिखा कि अंगारों अपनी क्रूएल, मतलब क्रूएल रेडनेस, क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है, मीनिंग इसका मैं बता रही हूँ, क्रूएल रेडनेस खोकर एक एम्बेरस लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस टू ग्रे ऐश, तो अपनी क्रूएल रेडनेस को छोड़कर अब खोकर उस घसूर राख में बदल रहे थे जो सब कुछ निगल जाता है, मतलब हड्डियाँ को निकल के अब बस राख छोड़ा है। ऐश स्वेलोज ऑफ ऑल मतलब निगल जाता है। हाफ को ग्लिम्स अध जले अंग आग की पूरा विटनेस टू द फायर्स डुबैकरी, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अध जले आग की जो व्यक्ति भी चरिता की गवाह बन रहे हैं। यहाँ कवि अपने बचपन के एक अनुभव को साझा करते हैं। जब वे अपने पिता के साथ घाट पर जाते हैं, सुबह के समय वे देखते हैं कि आग बुझने के बाद अंगारें कैसे अपनी चमक खोकर राख में बदल जाती है। क्रूएल रेडनेस अग्नि की विषाणकारी शक्ति को दर्शा रहा है। हाफ को ग्लिम्स मतलब अधजले अंग जो है, और फायर्स डिबनकरी आग की व्यक्तिगत चरिता अग्नि के उस रूप को दिखाते हैं जो अधूरी रह जाती है और जिस कभी अनादरपूर्ण मानते हैं, क्योंकि अग्नि ने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, अपना काम पूरा किया, आग पूरा नहीं जलाया है, पूरा नहीं किया और शव को पूरी तरह नहीं जलाया है, इसलिए वो ये बात बोल रहे हैं। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तो उसके फादर क्या बोलते हैं, मेरे पिता ने कहा क्या तुमने वो अजली उंगलियां दिख रही है। पिता अपने बेटे को, कवि को, मतलब बेटे कौन है यहाँ पे, कवि, अजली मतलब हाफ को ग्लिम्स की और इशारा करते हुए अग्नि की डिबनकरी को ठोस प्रमाण है, यानी आग ने अपना काम ठीक से नहीं किया। फायर्स डिबनकरी मतलब आग ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, डिबनकरी का मतलब यही होता है। एंड तो नेक्स्ट पेज, एंड बॉर्न स्टॉप्स द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, तो कभी यहाँ शमशान घाट मतलब क्रीमेशन ग्राउंड, शमशान को क्या बोलते हैं, क्रीमेशन, शमशान को क्या बोलते हैं, शमशान घाट का मीनिंग क्या होता है, क्रीमेशन ग्राउंड, तो क्रीमेशन ग्राउंड पर जलती हुई आग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी फायर अपने डेड यानी जिसे वो जला रही होती है उसे पूरी तरह भस्म करना भूल जाता है। इसे सिर्फ बॉन स्टब्स मतलब सिर्फ हड्डियाँ बची रहती है, बॉन स्टब्स मतलब सिर्फ हड्डियाँ बची रह जाती हैं जो अधूरी क्रिया का प्रतीक है। कभी इसे आग की एक भूल या कमजोरी के रूप में देखते हैं। Zoroastrian eye, my child fingers clenched into a little knot of fan I saw to save fire, तो कवि अपनी पहचान बताते हैं कि एक पारसी मतलब जोरोस्ट्रेन मतलब क्या होता है, एक पारसी, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्टरी में बताया भी था पारसी के बारे में। तो पारसी धर्म में क्या होता है ना, आग बहुत पवित्र मान जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और वे बच्चे थे, और जब वो बच्चे थे मतलब चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, तो अब उन्होंने ऐसी अधूरी जलती हुई लाशें देखी होंगी जिससे उन्हें दर्द और दुख हुआ होगा। उसी दर्द में उन्होंने कसम खाई, आई श्योर, यहाँ लिखा ना आई श्योर टू सेव फायर, कि वो आग को सेव करेंगे, उसे इस तरह गलती करने से बचाएंगे, उसे नहीं गलती करने देंगे। फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये पिछली लाइन का कंटिन्यूएशन है। कवि ने आग को उस सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलने का पाप से बचाने की कसम खाई है, जहाँ आग अपना काम भूल जाता है और काम पूरा नहीं करता है और हड्डियाँ अधूरी छोड़ देता है। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years एज आई कंसीड माई फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स। अब कवि एक बहुत ही मतलब अनफॉरगेटेबल चीज़ को याद करते, घटना का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि आग ने तो अपनी ये भूल सुधारी नहीं, और 20 साल बाद कवि को खुद अपने पहले बच्चे जो फर्स्ट बॉर्न को फ्लेम यानी आग में हवाले करना पड़ा था क्रीमेशन के लिए, कि ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी धार्मिक मजबूरी थी, क्योंकि पारसी लोग मृत्यु को मतलब डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में रख देते हैं, जलाते नहीं हैं, वहाँ पे पक्षी आगे खा लेती है। द नियरेस्ट टाउन ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles। तो कभी अपनी मजबूरी का कारण बताते हैं कि पारसी रीति रिवाजों के अनुसार शवों को टावर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है और वहाँ गिद्ध वल्चर्स उन्हें आके खाते हैं। इस प्रक्रिया को एक्सकार्नेशन कहते हैं। एक्सकार्नेशन क्या बोलते हैं, एक्सकार्नेशन वल्चर्स करती है।
उनके पास में तो कोई टावर साइलेंस नहीं था, सबसे नज़दीकी टावर साइलेंस से हम हज़ारों मील दूर था, इसलिए उसके पास अपने बच्चों को जलाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तो द फेम हाइम सेड टू मी, यू स्टैंड फॉरगिवन, ब्रोकन येट रिबेलियस, आई सॉ दिस टाइम। तो क्या वो महसूस करते हैं जैसे जलती हुई आग, जैसे वो एक फायर हाइम या अग्नि मंत्र के रूप में देख रहे हैं। उनसे कह रही है यू स्टैंड फॉरगिवन, यानी तुम्हें माफ़ कर दिया गया है क्योंकि ये तुम्हारी मजबूरी थी। लेकिन कवि जो दिल से टूटे हुए हैं, ब्रोकन है, लेकिन अभी विद्रोही स्वभाव के हैं, ये ट्रिवेलियस, विद्रोही स्वभाव के हैं, इस बार फिर से कसम खाते हैं, स्वॉर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द sin ऑफ फॉरगिविंग। इस बार कभी आग के लिए एक नए पाप से बचाने की कसम खाते हैं, द sin ऑफ फॉरगिविंग, माफ़ करने का पाप। कभी को शायद ऐसा लगता है कि आग ने उन्हें माफ़ करके इस एक तरह से खुद को इस क्रीमेशन का भागीदार बना लिया है, और वो नहीं चाहते कि आग इतनी आसानी से इस बात को स्वीकार कर ले या उन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि उनके लिए ये गहरा धार्मिक भावनात्मक आघात है। ओके, सो इसका रिवीजन करा देते हैं, समरी दे देती हूँ मैं आप लोगों को ताकि आप लोग रिवाइज कर सको क्या पढ़े हो। सबसे पहले हम लोग सेटल करेंगे सीन को। तो कविता तो मैं आप लोगों को समरी दे रही हूँ और रिवीजन भी। तो कविता की शुरुआती एक शमशान घाट मतलब क्रिमेशन ग्राउंड को भयानक वर्णन से होती है, जहाँ रात के समय जलते हुए शवों से निकलने वाली चमक और उड़ती हुई राख को कभी घोस्ट लाइट्स कहते हैं। सुबह के समय कभी अधूरे जले हुए अंग को राख देखते हैं, जो आग की क्रूएल रेडनेस और अपूर्णता मतलब हाफ को ग्लिम को दर्शाता है। और सेकंड पार्ट में क्या, पर्सनल ट्रेजेडी, कभी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को साझा करते हैं, बताते कि 20 साल पहले उन्हें अपने नवजात मतलब न्यूली बॉर्न को मजबूरन अग्नि में सौंपना पड़ा था, क्योंकि एक पारसी के होने के नाते एक पाप था, क्योंकि पारसी धर्म में अग्नि पवित्र और डेथ को टावर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है। रीज़न फॉर कंपल्शन क्या है, टावर ऑफ साइलेंस की अत्यधिक दूरी, बहुत दूर था, 1000 माइल्स दूर के कारण कभी को यह कठोर कदम उठाना पड़ा था। डायलॉग विथ फायर एंड फॉरगिवनेस, तो कभी अग्नि के को उसके भूलने के पाप अधूरे जलाने के लिए माफ़ करने की कसम खाते हैं। कल्पना भी कवि को उनके धार्मिक नियम तोड़ने के लिए माफ़ करती है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी कर्तव्यों को इससे समझौता किया था। तो ये कविता धार्मिक निष्ठा, व्यक्तिगत दुख और जीवन के वास्तविकताओं के बीच मतलब को बड़ी ही अच्छे तरीक़े से समझाई है। ये हमें जीवन मृत्यु के चक्र और मानवीय विश्वस्तताओं और पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। तो इस समरी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको फायर हाइम के पोएम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए कमेंट करो, नेक्स्ट सेशन कौन सा चैप्टर चाहिए उसके लिए भी कमेंट करो, मैं आप लोगों को दूँगी।